आज शुरू करते हैं पढ़ाई की पाठशाला में पॉलिटी की नई क्लास, संस्थानों के कार्य। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसे देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, इसी कारण आप लोग इसे पढ़ लें, वीडियो पॉज करके पढ़ें। तो जैसे इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है ना? दूसरा नंबर सही है और तीसरा नंबर सही। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, समझे ना? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1979 में हुई थी, समझे ना? द्वितीय पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति 1979 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे, जिसे बीपी कमीशन कहा जाता है। लेकिन एक चीज जान लें, बीपी मंडल थे वो बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना? ये जो आयोग है यह भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जो कि तीसरा ऑप्शन कह रहा है, भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड निर्धारित करने एवं उसकी उन्नति पे उठाए जाने वाले कदमों की अनुशंसा के लिए कहा गया था। मतलब उसी के लिए एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया था। अब कहा गया है कि यह आयोग 1980 में, समझे ना, यह आयोग 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। इसमें क्या था कि 27%, समझे ना, 27% सरकारी नौकरी एवं सामाजिक और शैक्षणिक, समझे ना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षित किया जाता है। जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था, समझे ना। इस रिपोर्ट की मतलब चर्चा संसद में की गई थी, संसद में इसकी चर्चा हुई थी। अब चलते हैं संसद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? संसद के, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब संसद के तीनों कथन सही। संसद के तीनों कथन सही। तो संसद के मतलब राजनीतिक अधिकार हैं, प्रयोग किए जाने वाले राजनीतिक अधिकार है। इसमें कुछ कुछ बातें हैं, किसी भी देश, संसद को कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है। बात सही है, संसद के द्वारा ही कानून या विधि का निर्माण होता है, समझे ना, विधि का निर्माण होता है। कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है, कानून का कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि विधानसभाओं को विधानमंडल कहा जाता है, समझे ना, विधानसभाओं को विधानमंडल कहा जाता है। और देश में संसद नए कानून बनाते हैं। संसद जो है नए कानून बनाती है और जो वर्तमान कानून है उसको बदल सकती है, कानून बदल सकती है, और क्या कर सकती है, कानून को समाप्त भी कर सकती है और उसके स्थान पे नए कानून बना भी सकती है। यही संसद का काम होता है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, पूरे विश्व में, समझे ना, पूरे विश्व में संसद सरकार चलाने वाले कुछ नियंत्रण रखती है। जैसे कि भारत में जैसा कि है कि मतलब यह प्रत्यक्ष अपूर्ण है, मतलब नियंत्रण है भारत में वो प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण। जो सरकार चलाते हैं, जो लोग सरकार चलाते हैं, वे संसद के समर्थन का उपयोग करते हुए निर्णय लेते हैं। मतलब जो लोग सरकार चलाते हैं वो संसद के समर्थन का उपयोग करते हुए निर्णय लेते हैं। अब जैसे देखिए कि सरकार के पास पैसे हैं, उन्हें संसद ही नियंत्रण करती है। मतलब कि जो भी सरकार के पास धन है उसका नियंत्रण संसद करती है। और अधिकतर देश में जनता के पैसे तभी व्यय किए जाते हैं, समझे ना, तभी व्यय किए जाते हैं, तभी खर्च किए जाते हैं जब संसद द्वारा उसकी स्वीकृति होती है, समझे ना, संसद द्वारा उसका परमिशन मिलता है, तभी खर्च किया जाता है। और संसद किसी भी देश के सार्वजनिक मुद्दों, राष्ट्रीय नीति पर चर्चा एवं बहस का सर्वोच्च मंच माना जाता है। और संसद किसी भी मामले की जानकारी ले सकता है, संसद को किसी भी मामले की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा, राज्यसभा 14 दिन में बजट में देरी कर सकती है। देखिए इसका आप लोग 3 ऑप्शन है, तीनों पॉज करके देख लीजिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। इसका आंसर 1 और 3 है। तो जैसे कि देखेंगे हमारा जो संविधान है, राज्यसभा को राज्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है, समझे ना, और लोग एवं अधिकतर मामले में लोकसभा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। लोकसभा जो है ना,
सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। और जैसे देखिएगा, मतलब सामान्य कानून, जो भी किसी भी सामान्य सामान्य जो कानून है, दोनों सदनों द्वारा पारित होता है। दोनों सदनों कैसे, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाती है, समझे ना, दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाती है, तो अंतिम निर्णय एक संयुक्त शस्त्र, समझे ना, संयुक्त शस्त्र में लिया जाता है। इसमें इसमें संयुक्त शस्त्र में क्या होता है, इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, समझे ना, एक साथ भाग लेते हैं। और सदस्यों की संख्या मतलब बड़ी होने के कारण लोकसभा का दृष्टिकोण ऐसी बैठकों में प्रबल होने की संभावना होती है, मतलब ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब जैसे देखिए, लोकसभा जो है धन के मामले में, समझे ना, अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करती है, मतलब अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करती है। लोकसभा सरकार के बजट या किसी भी धन संबंधित कानून, समझे ना, किसी भी धन संबंधी कानून पारित कर सकती, कर कर देती है। उसके बाद क्या है, राज्यसभा इसे स्वीकार, मतलब क्या है कि ये तो पारित कर देती है, लेकिन राज्यसभा इसे केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, समझे ना, राज्यसभा इसे 14 दिन के लिए रोक सकती है। और राज्यसभा इसे स्वीकार नहीं कर सकती, मतलब कि सॉरी, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। जो भी मतलब धन के मामले की जो बिल पेश किया गया है, बजट पेश किया गया है, इसे अस्वीकृति नहीं कर सकती है, अस्वीकृति नहीं कर सकती है, लेकिन इसे 14 दिनों के लिए रोक सकती है, मतलब देरी कर सकती है 14 दिनों के लिए, समझे ना। और लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन अब बात आती है, लोकसभा इसे स्वीकार कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब जैसे कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के अधिकांश सदस्य, मतलब यानी मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, समझे ना। जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत बहुमत के सदस्य का समर्थन प्राप्त है, मतलब बहुत सारे बहुमत प्राप्त है, समझे ना, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और जो जिसके पास बहुत सारा सदस्यों का बहुमत है, वह प्रधानमंत्री, समझे ना, प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त होता है उसे, समझे ना, वह प्रधानमंत्री बन सकता है। और लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का कहना है कि उन्हें मंत्रिपरिषद में उनका कोई विश्वास नहीं, समझे ना। ये जो अधिकांश सदस्य का कहना है कि हमको मंत्रिपरिषद में कोई विश्वास नहीं, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री अपने पद त्यागने हेतु, समझे ना, अपने पद त्यागने हेतु राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं होती, मतलब जो जो इस्तीफा दे सकते हैं उसकी, मतलब राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं होती कि सभी मंत्रियों का त्याग पत्र ले ले, समझे ना, उसकी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती, सिर्फ लोकसभा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। मंत्रिपरिषद क्या है, जैसे देखिए इसका क्वेश्चन में क्या 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 कहा गया है, 60 से 70 मंत्री, जी नहीं, यहाँ पे 60 से 80 मंत्री हैं, जो कि मतलब मंत्रिपरिषद के निकाय के आधिकारिक नाम है, जिसमें अधिकतर मंत्री शामिल, ठीक है। और कैबिनेट मंत्री जो होता है, जैसे देखिए ये जो ऑप्शन गलत हो गया, इसमें 60 से 80 हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री समान रूप से क्या होता है, सत्तारूढ़ दलीय कोई अन्य दल से मिलकर बने गठबंधन के शीर्ष स्तर, समझे ना, शीर्ष स्तर के नेता होता है। और प्रमुख मंत्रियों का प्रभारी होता है। समान रूप से कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम का निर्णय लेता है, समझे ना, नाम का निर्णय लेने के लिए बैठक करते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल, समझे ना, इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का आंतरिक भाग होता है, जिसमें कितना मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें 25 मंत्री शामिल होते हैं, समझे ना, 25 मंत्री शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री समान रूप से छोटे मंत्रालयों का प्रभारी होते हैं, समझे ना, हेड होते हैं, छोटे मंत्रालयों का हेड होते हैं, छोटे। और उसका क्या काम होता है, मंत्रिमंडल की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जो विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं, समझे ना, विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं तभी वो भाग लेते हैं। और उसके बाद क्या है, राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ संलग्न एवं उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए ये ऑप्शन सही है। पांचवा ऑप्शन क्या कहता है, राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर देखिए आप लोग, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है।
इसमें क्या कहा गया है, पूरी दुनिया में अधिकतर राष्ट्रपति और भारत के जो राष्ट्रपति हैं, अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। तो एक नाम मात्र अधिकार, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं एक नाम मात्र के अधिकारी होते हैं, समझे ना। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। वह जो पूरी दुनिया में कुछ कुछ देश हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, वहाँ देश और सरकार दोनों के राष्ट्रपति होते हैं, समझे ना। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, समझे ना, प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। और सभी मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से चुनता है एवं नियुक्त करता है। और क्या कहा गया है, कानून बनाना अभी भी मंत्रिमंडल, वहाँ जो अमेरिका में जो है कानून बनाना अभी भी विधानमंडल का ही काम होता है। विधानमंडल को अमेरिका में क्या कहा गया है, कांग्रेस कहा गया है, समझे ना। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है, समझे ना। और कानून बनाने का अधिकार कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो कर सकता है, समझे ना, किसी भी कानून को वीटो कर सकता है राष्ट्रपति। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति को कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, समझे ना। अधिकांश मतलब सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, समझे। ना ही वह उनके प्रति उत्तरदायी होता है। इनका जो कार्यकाल होता है मात्र 4 सालों के लिए होता है, समझे ना। देखिए दूसरा ऑप्शन सही कहा गया है। और पहला ऑप्शन देखिए, सॉरी, इसमें दूसरा ऑप्शन जो है, नियुक्ति नहीं की जा सकती है, मतलब सभी मंत्रियों का चयन एवं नियुक्ति नहीं किया जाता अमेरिका में, सिर्फ राष्ट्रपति का ही प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे कि देखिए, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें है जो है कि 4 सालों के लिए नियुक्ति किया जाता है, और कांग्रेस में उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है, समझे ना। उनकी पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं होता है, और उनका कार्यकाल जब पूरा हो जाता है, उस कार्यकाल को पूरा करता है। इस मॉडल को, ये जो मॉडल है अमेरिका का, जो राष्ट्रपति चुनने का जो मॉडल है, वह लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों एवं पूर्व सोवियत संघ के कई देशों में किया जाता है, समझे ना, जो मॉडल अपनाया जाता है। और राष्ट्रपति को केंद्रीयता देखते हुए, समझे ना, केंद्रीयता मतलब सेंट्रलाइजेशन देखते हुए सरकार की इस प्रणाली को एक सरकार का क्या है, अध्यक्षीय रूप कहा जाता है, मतलब सरकार एक अध्यक्ष के रूप में काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायपालिका क्या, और जैसे कि देखें देश के विभिन्न स्तरों पे एक साथ सभी न्यायालयों में न्यायपालिका सभी न्यायालयों को न्यायपालिका कहा जाता है। और भारतीय जो न्यायपालिका है, भारतीय न्यायपालिका है, समझे ना, भारतीय न्यायपालिका है वो 3 प्रकार की न्यायपालिका है, जिसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है, और स्टेट पे राज्य सरकार की ओर उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहा गया, समझे ना। और जिले के लिए मतलब मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या स्थानीय स्तर पे मतलब स्थानीय न्यायालय शामिल है, समझे ना। ये 3 प्रकार के जो न्यायालय हैं वही शामिल है भारत में। अब जैसा कि देखेंगे, और क्या कहा गया है, भारत में एक एकीकृत न्यायालय, समझे ना, भारत एक एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब जैसे देखिए सही कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का निर्णय, समझे ना, सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रण करता है, इसीलिए यह एकीकृत है, समझे ना, क्या है, इसीलिए यह एकीकृत है, सभी न्याय शामिल होते हैं। अब क्या कहा गया है कि मतलब जो निर्णय लेने की शक्ति है, मतलब जो है कि निर्णय लेने के लिए सभी न्यायालय पदाधिकारी, इसका जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी मामले पे आपराधिक मामले पे अपील का सर्वोच्च न्यायालय, समझे ना, कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिक एवं आधिकारिक मामलों में अपील का सर्वोच्च न्यायालय, इसका जो निर्णय है वो सभी कोर्ट के लिए बाध्यकारी है। मतलब कहा ही गया है कि जो हाई कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है उसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानती है। और जैसे कि ये भी है, दूसरा ऑप्शन सही है। और जो जिससे देखिए कि क्या क्या निर्णय ले सकती है, क्या क्या विवादों पे सुनवाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट हो गया चाहे न्यायालय हो गया, नागरिकों एवं सरकार के बीच के विवाद को, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को, और संघ एवं राज्य स्तर पर सरकारों के बीच जो भी विवाद होती है, नागरिक एवं आपराधिक मामला, समझे ना, जो यहाँ पे कहा गया है उसके बीच अपील, मतलब उसके बीच जो अपील सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय
निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है, समझे ना, निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, समझे ना, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भी की जाती है, समझे ना। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मदद या परामर्श से किया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री की सलाह लिया जाता है, समझे ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।